अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़। चैप्टर जो 3 है उसके एमसीक्यूज़ में कह रहा है हमारे पास फर्स्ट बेसिकली इसका चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इसमें एमसीक्यूज़ क्या दिया हुआ है और मैं आप दोबारा याद करवा दूँ, कोर्स कोड 321 या कह लें बेसिक मैथमेटिक्स 1 का मैं एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें चैप्टर 3 हमारे पास फंक्शन है, उसके एमसीक्यूज़ आज करने हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है इन अ फंक्शन द इनपुट वैल्यू इज़ कॉल्ड। हमेशा याद रखना इनपुट वैल्यू बेसिकली कौन सी वैल्यू होती है, डोमेन। तो पहले मैं फंक्शन को थोड़ा सा आपका डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन फर्स्ट करें, हमारे पास दिया हुआ है a to b। तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे डोमेन। बेसिकली ये इसे इनपुट भी हम कहते हैं, जो इनपुट हम देते हैं। जो सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट को हम कहते हैं कोड डोमेन। इसमें जो आउटपुट आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेसिकली रेंज। अब डिपेंड करता है आउटपुट होती क्या है। आउटपुट वो होती है कि हमारे पास फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट के जिन एलिमेंट के साथ हमारे पास मैच कर रहे हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पर एलिमेंट्स भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। 1 2 3 इधर लिख देता हूँ A B C। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये इनपुट है, इसे हम डोमेन भी कह सकते हैं। ये जिसके साथ मैच कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी आएगा। ठीक है, और ए और बी जो आउटपुट के एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास रेंज कहलाएंगे। लेकिन ये ए बी सी पूरे तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या बेसिकली कहलाएंगे, कोड डोमेन। हमेशा याद रखना किसी फंक्शन में हमारे पास कोड डोमेन रेंज के इक्वल भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमारे पास रेंज छोटी ही हो, क्या पता हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास आ जाए जिसकी कोड डोमेन और रेंज क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व हो गया है और उनका फंक्शन इन अ फंक्शन द इनपुट वैल्यू। तो इनपुट वैल्यू जो भी होगी हमारे पास यहाँ पर हम कर रहे हैं यूनिट 3। तो उसका फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, उसका ए ऑप्शन होगा, यानी कि हम उससे कहेंगे इनपुट। जो सेकंड है उसको देख लेते हैं, उसका क्या आएगा। उन्होंने कहा इफ़ अ फंक्शन x to y, यहाँ पर a to b की जगह उन्होंने x to y यूज़ कर लिया गया है। उन्होंने कहा द सेट y, यानी कि वो कह रहा है जो सेकंड सेट के एलिमेंट जो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं बेसिकली कोड डोमेन। मैंने आपको बताया था सेकंड सेट में जो तमाम के तमाम एलिमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे पास कोड डोमेन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास b। तो b का मतलब यह है कोड डोमेन। क्योंकि मैं ए बी ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे तरफ, और हमेशा याद रखना जरूरी नहीं कि ए और बी फंक्शन यूज़ किए जाएँ। यहाँ पर एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखना सर सेकंड सेट के जो एलिमेंट होंगे कोड डोमेन कहलाएंगे, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो बेसिकली क्या होगी, रेंज होगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है 3 वाला उन्होंने दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ उन्होंने f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। उन्होंने कहा f ऑफ 1 पे इस पर वैल्यू फाइंड करो। f ऑफ 1 का मतलब ये है जहाँ पर हमारे पास x मौजूद है फंक्शन में वहाँ पर 1 पुट कर दें। 2 1 2, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो थर्ड वाले का हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन है इसकी। जो फोर्थ वाला है उसको देख लेते हैं, उसका क्या आएगा। फोर्थ कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन लिया गया है ये ऑर्डर पेयर की सूरत में लिया गया है। ऑर्डर पेयर की सूरत में वो फंक्शन भी हम लिख ही लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ आ जाए। ज़ीरो टू 2 4 4 6। तो उन्होंने कहा है हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है फोर्थ में। तो डोमेन हमेशा याद रखना जो ऑर्डर पेयर्स में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन क्या निकलती है।
डोमेन ऑफ एफ, उसमें क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट है तो 0 है, 2 है, 4 है और 6 है, तो क्या आ जाएगा 0 4 0 2 4 और 6, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इधर आ जाएगा सेट में 0 2 4 और 6। अब हम 5 वाला करते हैं। 5 वाला क्या कह रहा है, उन्होंने कहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन अब हम यहाँ पर हमारे पास चेंज दिया हुआ है 1 अब यहाँ पर अगर देखिए हम, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये भी ऑर्डर पेयर के सूरत में दिया हुआ है, तो इसकी रेंज फाइंड करनी है। हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास ऑर्डर पेयर के सूरत में कोई फंक्शन दिया हो या फिर बाइनरी रिलेशन दिया हो तो उसकी डोमेन क्या होती है, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट होती है, जो रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट होती है। सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या दिए हुए हैं वो लिख देते हैं रेंज करके, रेंज ऑफ एफ, सेकंड एलिमेंट क्या है 3 5 7 और 9। ये देखें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट था 3, सेकंड में सेकंड एलिमेंट था हमारे पास 5, थर्ड में सेकंड एलिमेंट था 7 और फोर्थ में सेकंड एलिमेंट था 9, तो सारे का सारा आंसर आ गया। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि रेंज के जो एलिमेंट हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो उसको सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है, आपने एक से ज़्यादा टाइम नहीं लिख सकते हम। तो इसका हमारे पास 5 वाले का आंसर हो गया 3 5 7 और 9। अब हम 6 वाला करते हैं। 6 वाला कह रहा है यहाँ पर, उन्होंने कहा लेट ए एंड बी दो सेट से फंक्शन दिया हुआ है इन आर इज। अब ये बताना है जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इनटू है, ऑन टू है और 1 1 है। पहले इसको ड्रा करके देखते हैं क्या है हमारे पास कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर ही ड्रा कर लेते हैं हम। ए और बी जो दो सेट दी मैं उसको तो छोड़ दें, अब इसको देखते हैं कैसे मैच कर रहे हैं, कौन सा किसके साथ हमारे पास है, किसका इमेज क्या है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएंगे, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 और सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 4 9। अब हमारे पास पेयर के उसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास पेयर दिया 0 2, इसका मतलब 0 को 2 से मैच करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर दिया हुआ 1 1, इसका मतलब 1 को 1 के साथ हम मैच करेंगे, यानी कि 1 को 1 से मैच कर दिया। सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 को 4 के साथ मैच करेंगे, 2 को 4 के साथ। थर्ड क्या है 3 को 9 के साथ, 4 को 16 के साथ। अब हमने फंक्शन को अगर रिवाइज करें हम तो इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके हमारे पास कोड मेन के जो हमारे पास नंबर्स हैं या कोड मेन के जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज के इक्वल ना हो, यानी कि कोड मेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट फ्री लाजमी हो। इनटू फंक्शन ये कहता है, तो ये तो इनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास फ्री नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड जो फंक्शन है कोड मेन है उसका कोई एलिमेंट फ्री ना हो, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि इसका कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑन टू फंक्शन की ये भी कंडीशन है कि हमारे पास कोई से दो हमारे पास आंसर ऐसे होंगे, या फिर आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज नहीं होना चाहिए। अगर हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज होगा तो वो तो वन टू वन फंक्शन हो जाएगा। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज हो। हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज होने का मतलब है हर वैल्यू मतलब 1 का अलग से इमेज हो, 2 का अलग से हो, 3 का अलग से हो, 4 का अलग से हो। ठीक है, इसका मतलब ये तो 1 1 भी है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ऐसा फंक्शन जो हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो,
ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अकेला ये अगर ऑन टू वन फंक्शन होता, वन टू वन फंक्शन होता, तो इसके हमारे पास कोड मेन में कोई ना कोई एलिमेंट फ्री होना लाजमी था। वन वन कोरस्पॉन्डेंस तो हो, लेकिन फ्री एलिमेंट होना लाजमी है, ठीक है। अगर खाली ऑन टू होता तो हमारे पास यहाँ पर कोई फ्री एलिमेंट ना भी नहीं होना चाहिए लाजमी, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज ना हो। अगर यूनिक इमेज हो जाएगा तो वो तो हमारे पास वन टू वन फंक्शन बन जाएगा। अगर ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी है और ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? कोडमेन। और कोडमेन कह रहा हूँ, ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है 7 उन्होंने कहा हुआ है इफ अ फंक्शन ए टू बी इज ऑन टू, वो कह रहा है हमारे पास फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है तो उसे ऑन टू कब कहेंगे? वो कह रहे हैं इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू बी, ए और बी नॉट बी। तो हमेशा याद रखना ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है जब हमारे पास कोड मेन इज इक्वल टू रेंज आ जाए। कोड मेन इज इक्वल टू रेंज आने का मतलब ये है कि उसकी जो रेंज है सेकंड का सेट पूरा का पूरा हो। तो यहाँ पर फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी फंक्शन दिया हुआ है, और अगर इसकी रेंज बी के इक्वल होगी तभी ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? यहाँ पर सी है, सॉरी बी ऑप्शन है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका आंसर हमारे पास क्या कहलाएगा? बी आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास रेंज हमारे पास बी सेकंड सेट के इक्वल होगी तभी हम कहेंगे वो फंक्शन हमारे पास क्या है? ऑन टू फंक्शन है। कहता हूँ ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड, ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन। हमेशा याद रखना ऑन टू फंक्शन के दो नाम है, एक तो हम उसे ऑन टू भी कहते हैं और दूसरा कहते हैं उसे सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव 9 जो 9 वाला है उसमें कह रहा है अ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस इज अ फंक्शन। हमेशा याद रखना ये हमारे पास वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है। वन वन कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि हमारे पास कोड में रेंज के इक्वल हो और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मौजूद हो। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका भी ऑप्शन आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब इसका ऑप्शन है बी। जो 10वां है उसको हम देख लेते हैं। द रेंज ऑफ, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 1 2 2 2 3 2 पेयर दिए हैं। अब आपने देखना है कि इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 ही है लेकिन 3 टाइम है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम भी एक एलिमेंट मौजूद हो तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो इसका मतलब इसकी सिर्फ रेंज जो आएगी वो 2 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 11 हमारे पास क्या है? फंक्शन इज ऑन टू इफ इट इज। वो कह रहा है फंक्शन ऑन टू तब होगा, वो अगर कह रहा है वो 1 to 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो, ऑन टू हो बट नॉट 1 to 1, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ही होगा कि ऑन टू तो हो वो बट नॉट 1 to 1। अब इस कंडीशन को समझना लाजमी है। अगर वो फंक्शन ऑन टू हो और साथ में 1 to 1 भी होगा तो वो तो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, वो तो ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है? ऑन टू फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब कहेंगे वो ऑन टू तो हो लेकिन हमारे पास 1 to 1 ना हो। अगर 1 to 1 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका सेकेंड ऑप्शन आएगा बी। और ने कहा है नेक्स्ट हमारे पास 12 वाला है इफ ए इज इक्वल टू 1 to 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 one of the following is a function from a to b।
वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो ए टू बी फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट वालों ने पेयर दिए हुए 1 2 2 4 1 2। सबसे पहले गलती यहां से निकल आई है हमारे पास, ए 1 2 3 है, बी हमारे पास 4 5 6 है, ठीक है। तो पहले इन फंक्शन को ड्रा कर लेते हैं हम, क्योंकि फंक्शन ए टू बी है, तो ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3, इसके एलिमेंट क्या है 4 5 6। अब इसको मैप करते हैं। फर्स्ट वाले जो पेयर दिए हैं क्या वो इस पर फंक्शन बना रहे हैं, नहीं बना रहे। 1 और 2, 1 को 2 के साथ मैच करना है, 1 को 2 के साथ। यहाँ पर तो 2 मौजूद ही नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप 1 को उस सेट के एलिमेंट को उसी के साथ तो नहीं ना मैप कर सकते, तो ये तो फंक्शन ही ना होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 2 को 5 के साथ मैच करना है, 2 को 5 के साथ मैच कर देंगे, 2 को 5 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 3 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ। तो ये तो हमारे पास फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास हमेशा याद रखना जो डोमेन है उसके एक से ज़्यादा आंसर नहीं होने चाहिए। हर एक का हमारे पास जो आंसर है वो एक होना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 का आंसर 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट फंक्शन बना रहा है इन सेट्स पर। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्या सी हमारे पास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बी है 1 को 4 के साथ मैच करना है, 1 को 4 के साथ कर देंगे हम, 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ भी कर देंगे। लेकिन थर्ड वालों ने कहा 2 को 6 के साथ भी करना है। मैंने आपको क्या बताया था, ये फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ अटैच हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे पास फंक्शन ही नहीं होता कोई जिसमें डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा आंसर दे। जैसे हम लैपटॉप में कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसके एक से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकते, वो तभी आ सकते जब किसी चीज़ का स्क्वायर रूट ले। लेकिन ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला है ही नहीं, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 2 वैल्यू है वो इसके एक से ज़्यादा के वैल्यू के साथ मैच कर रहे हैं। जो फोर्थ वाला है उसको देख लेते हैं। 1 को 2 के साथ मैच करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ही गलत है। 1 को 2 के साथ मैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 और 2 दोनों के दोनों फर्स्ट साइड में मौजूद है, और फर्स्ट साइड का एलिमेंट फर्स्ट साइड के साथ तो मैप करने से रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ इसकी ऑप्शन आएगी बी, जो सेकेंड वाला इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 2 5 3 4 और 1 और 6। अब हम करते हैं 13 वाला। 13 वाला उन्होंने कहा हुआ है 1-to-1 फंक्शन एंड 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस आर डिफरेंट फंक्शन। हमेशा याद रखना है ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। 1-to-1 फंक्शन वो होता है जिसके हमारे पास कोड डोमेन और रेंज इक्वल ना हो, ठीक है। और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं जिसमें हमारे पास रेंज और कोड डोमेन दोनों के दोनों इक्वल हो, जैसे एक ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमारे पास वही फंक्शन है। हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज भी मिल रहा है, हमारे पास कोड डोमेन रेंज के इक्वल भी है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इधर डिफरेंट फंक्शन। फोर्टीन वाले की तरफ मूव करते हैं। 14 वाला क्या है, उन्होंने कहा है इफ अ फंक्शन ए टू बी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी तब होगी जब वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी होगा, बाइजेक्टिव कह लें वो ज़्यादा बेहतर है, हमारे पास बाइजेक्टिव बेहतर ऑप्शन है। तो बाइजेक्टिव हम कह देंगे क्योंकि बाइजेक्टिव में भी हमारे पास कोड में और रेंज जो है वो हमारे पास फंक्शन सेट बी के इक्वल होती है। तो हमारे पास कौन सा आएगा, इसका बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 15 वाला। 15 वाला उन्होंने क्या कहा है, वह उन्होंने कहा इफ अ फंक्शन ए टू बी इफ आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी इज कॉल्ड। हमेशा याद रखना डिफरेंट इमेजेस के हमारे पास यही दिया है ना, हाँ जी।
अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के साथ डिफरेंट इमेजेस हमारे पास मौजूद है, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। बशर्ते ये कि हमारे पास वो जो फंक्शन है उसमें हमारे पास कोड में रेंज के इक्वल ना हो। तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, 1 to 1 फंक्शन। क्योंकि इसमें ही हमारे पास हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मौजूद होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 देखें, 1 का डिफरेंट इमेज है, 1 का 6 इमेज है, 2 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 4 है। तो ये देखें तीनों का डिफरेंट इमेज आ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ऑन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन होगा। लेकिन तब होगा जब इसके कोड में हमारे पास कोड में रेंज के इक्वल ना हो। लेकिन ये जो दोनों मैंने फंक्शन दिए हैं ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही है ना, तो इसलिए बाइजेक्टिव में और 1 to 1 में आप ना थोड़ा ख्याल रखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। और हमारे पास नेक्स्ट 15 वाला हो गया है। अब हमारे पास 16 वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। उन्होंने कहा है द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, मैंने आपको पहले बताया जो आउटपुट होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास रेंज कहलाती है। अब 17 वालों ने कहा हुआ है इफ फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहा रेंज ऑफ फंक्शन फॉर डोमेन। फंक्शन दिया हुआ सबसे पहले x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और डोमेन उन्होंने दी हुई है 0 1 और 2। पुट करके देखते हैं, पहले 0 पुट करते हैं, f इज इक्वल 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आप 1 पुट करते हैं फंक्शन में, बारी बारी इन तीनों को पुट करना है, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर का होता है 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1 2 और 5। तो इसके जो हमारे पास अगर ये डोमेन इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है 1 2 और 5। तो इसका कौन सी ऑप्शन आएगी हमारे पास, डी वाली आ जाएगी 1 2 और 5। आपने ऐसे सर से कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो हमारे पास डोमेन के अंदर एलिमेंट दिए होंगे वो फंक्शन में पुट करके बारी बारी आंसर निकाल लेना। वो जो आंसर्स निकले वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेसिकली रेंज होगी। अब 18 वाला देखते हैं। 18 वाला कह रहा है हमारे पास इफ फंक्शन a to b be a function then f is called into function if range of f is not equal to codomain, या फिर ये कह सकते हैं if our range of f is subset of b क्योंकि अगर हमारे पास रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि रेंज क्या होगी, हमारे पास सबसेट होगी b का, ठीक है। और इंटू फंक्शन है ही यही कि हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि रेंज हमारे पास सबसेट होगी सेकंड फंक्शन का। और नेक्स्ट हमारे पास 19 वाला है। 19 वाले में क्या कह रहा है हमारे पास, उन्होंने कहा द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बताया था अगर ऑर्डर पेयर में कोई भी फंक्शन दिया हो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, हमारे पास बेसिकली डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसी के साथ ही हमारे पास चैप्टर 3 के एमसीक्यूज हो गए हमारे पास कंप्लीट। अब अगर इन हमारे पास क्वेश्चंस में इन एमसीक्यूज में अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया।